Bismillahirrahmanirrahim, अस्सलाम वालेकुम। आज हम MS वर्ड के नेक्स्ट MCQs को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 244 है चेंज द पेज ओरिएंटेशन टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट इन वाइड फॉर्मेट। चेंज द पेज ओरिएंटेशन टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट इन वाइड फॉर्मेट। नेक्स्ट है 245 फॉर्मेटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द वे लेटर्स, नंबर्स, पंक्चुएशन मार्क्स and symbols appear on the screen and in print। तो ये है character formatting। Character formatting is the process of changing the way letters, numbers, punctuation marks and symbols appear on the screen and in printing। Next है 246 the word count command on the tools menu display the number of words as well as number of ऑल ऑफ अबव इन द करंट डॉक्यूमेंट। यानी कि इसमें लाइंस भी आ सकता है, करैक्टर्स भी और पैराग्राफ भी। द वर्ड काउंट कमांड ऑन द टूल्स मेन्यू डिस्प्लेज द नंबर ऑफ वर्ड्स एज वेल एज लाइंस, करैक्टर्स एंड पैराग्राफ्स इन द करंट डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट है 247 विच ऑपरेशन विल यू परफॉर्म इफ़ यू नीड टू मूव अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। तो उसे कहते हैं कट एंड पेस्ट वाला मेथड हमने अपनाना है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस वी। कंट्रोल प्लस वी हमें पता है कि पेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है, लिहाजा नन ऑफ अबव है। नेक्स्ट है कि द 249 द फंट और टाइप फेस डिफाइन द अपीयरेंस एंड शेप ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। द फंट और टाइप फेस, फंट को टाइप फेस भी कहते हैं, ये डिफ़ाइन करता है लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स की अपीयरेंस को और उनकी शेप्स को। नेक्स्ट है 250 कॉलम डायलॉग बॉक्स कैन बी ओपनड। कॉलम डायलॉग बॉक्स कैन बी ओपन फ्राम ऑल ऑफ दीज। यानी कि फॉर्मेट मेन्यू कॉलम्स सब मेन्यू से भी हो सकता है। डबल क्लिक ऑन द कॉलम स्पेस इन रूलर और अल्ट ओ सी के ज़रिए भी इसे ओपन कर सकते हैं कॉलम डायलॉग बॉक्स को। नेक्स्ट है यू कैन डिटेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर्स बाय प्रेसिंग F7 को दबा के हम स्पेलिंग और ग्रामर एरर को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है 252 हाउ कैन यू ब्रेक द करंट कॉलम एंड स्टार्ट अ न्यू कॉलम इमीडिएटली। तो वो है कंट्रोल शिफ्ट और एंटर के ज़रिए हम करंट कॉलम को ब्रेक करके नया कॉलम इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं। 253 है हाउ कैन यू डिसेबल एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड। तो वो है प्रेस एस्केप टू डिसेबल। हाउ कैन यू डिसेबल एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड। तो वो होता है प्रेस एस्केप टू डिसेबल। नेक्स्ट है 254 हाउ टू इंस्ट्रक्ट वर्ड टू स्टॉप बुलेटिंग पैराग्राफ डू एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो वो है हमें बाकी सब कुछ करना चाहिए, लेकिन क्लिक द अनडू बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार ये हमें नहीं दबाना चाहिए। अगर हम टू इंस्ट्रक्ट द वर्ड टू स्टॉप बुलेटिंग पैराग्राफ तो डू एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट क्लिक द अनडू बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। नेक्स्ट है 255 विच ऑफ दीज टूल बार्स अलाउ चेंजिंग ऑफ फंट्स एंड देयर साइजेस। तो वो है फॉर्मेटिंग। Formatting is a toolbar which allows you changing of fonts and their sizes। Question number 256 है to view header and footer you must switch to both B and C। यानी कि आपको प्रिंट लेआउट व्यू भी और प्रिंट प्रीव्यू मोड जे दोनों के ऊपर आप क्लिक करके हेडर और फूटर को देख सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस सी होता है हमें सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए इस्तेमाल होता है। कंट्रोल प्लस क्यू होता है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए या लाइन स्पेस एंड पैराग्राफ स्पेस के लिए कंट्रोल प्लस क्यू का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है 259 बैकग्राउंड कलर और इफेक्ट्स अप्लाइड ऑन ए डॉक्यूमेंट इज़ नॉट विजिबल इन प्रिंट प्रीव्यू। अगर हम किसी बैकग्राउंड कलर या इफेक्ट वगैरह अप्लाई करते हैं डॉक्यूमेंट के ऊपर तो वो हमें प्रिंट प्रीव्यू के अंदर विजिबल नहीं होते। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस आर। कंट्रोल प्लस आर जो होता है ये राइट अलाइन द सिलेक्टेड पैराग्राफ। राइट अलाइन द सिलेक्टेड पैराग्राफ। कंट्रोल प्लस आर राइट अलाइन द सिलेक्टेड पैराग्राफ। नेक्स्ट है व्हेन word flags a possible spelling or grammar errors it also change the mark on the spelling and grammar status icon to red X।
यानी कि अगर हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर स्पेलिंग या ग्रामर का एरर आता है तो उसके ऊपर या उसके नीचे रेड लाइन जो है वो शो हो जाती है। नेक्स्ट है 252, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फॉन्ट स्टाइल, तो वो है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट जो है ये फॉन्ट स्टाइल नहीं है, बाकी बोल्ड, इटैलिक और रेगुलर ये तीनों जो है ये फॉन्ट स्टाइल हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 263, द अदर कोल हैश आर इनएक्टिव when you have select 3 columns, how will you activate those boxes, तो वो एक्टिवेट होते हैं remove mark from equal column with check box, remove mark from equal column with check box। 264 है from where you can access save command, फ्रॉम वेयर यू कैन एक्सेस सेव कमांड, तो इसमें से कोई भी जो ऑप्शन है वो सेव यानी कि सही नहीं है। नेक्स्ट है 265, हाउ कैन यू रिमूव टैब स्टॉप मार्कर फ्रॉम रूलर, तो वो है ड्रैग टैब स्टॉप मार्कर आउट ऑफ द रूलर। हाउ कैन यू रिमूव टैब स्टॉप मार्कर फ्रॉम रूलर, तो वो है ड्रैग द टैब स्टॉप मार्कर आउट ऑफ द रूलर। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस एम इस्तेमाल होता है लेफ़्ट इंडेंट के लिए, कंट्रोल प्लस एम इस्तेमाल होता है लेफ़्ट इंडेंट के लिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अवेलेबल ऑन द रूलर ऑफ MS वर्ड स्क्रीन, तो वो है सेंटर इंडेंट, सेंटर इंडेंट इज़ नॉट अवेलेबल ऑन द रूलर ऑफ MS वर्ड स्क्रीन। बाकी टैब स्टॉप बॉक्स, लेफ़्ट इंडेंट और राइट इंडेंट ये तीनों के तीनों जो हैं ये हमें अवेलेबल होते हैं, जबकि सेंटर इंडेंट जो है ये अवेलेबल नहीं होता ऑन द रूलर ऑफ MS वर्ड स्क्रीन। नेक्स्ट है 268, इन वर्ड द डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट फॉर पैराग्राफ इज़, वर्ड के अंदर डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होती है, तो वो है लेफ़्ट अलाइटेड और फ्लश मार्जिन एट लेफ़्ट एज एंड अनइवन एज एट राइट एज। ठीक है, यानी कि मिसाल के तौर पर इसकी एग्जांपल यही है कि ये जो लेफ़्ट वाली साइड होती है यहाँ से बिल्कुल तमाम अल्फाज सेम होते हैं, जबकि ये जो राइट वाली साइड होती है यहाँ से कुछ लाइनें आगे होती हैं, कुछ लाइनें पीछे होती हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ से अनइवन मार्जिन होता है और यहाँ से बिल्कुल ठीक मार्जिन होता है लेफ़्ट साइड से। नेक्स्ट है 269, 269 में है इन MS वर्ड कंट्रोल प्लस S ये होता है सेव के लिए, कंट्रोल प्लस S इज़ फॉर सेव। कंट्रोल प्लस W, कंट्रोल प्लस W होता है सेव एंड क्लोज डॉक्यूमेंट के लिए, सेव एंड क्लोज। नेक्स्ट है द की F12, की F12 जो होती है वो सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करती है, की F12 ओपन्स अ सेव एज डायलॉग बॉक्स। कंट्रोल I जो होती है ये इटैलिक के लिए इस्तेमाल होती है। अगेन कंट्रोल S जो होती है ये सेव डॉक्यूमेंट के लिए होती है विद सेम नेम, कंट्रोल S सेव द डॉक्यूमेंट विद सेम नेम। नेक्स्ट है 274, इफ़ यू विल बी डिस्प्लेइंग और प्रिंटिंग योर डॉक्यूमेंट ऑन अनदर कंप्यूटर यू विल वांट टू मेक श्योर एंड सेलेक्ट द एम्बेड ट्रू टाइप फॉन्ट ऑप्शन अंडर द सेव बटन। If you will be displaying or printing your document on another computer, you will want to make sure and select the embed true type font option under the save button। Next है कंट्रोल प्लस J, कंट्रोल प्लस J इस्तेमाल होता है अलाइन जस्टिफिकेशन के लिए, यानी कि जस्टिफिकेशन के लिए कंट्रोल प्लस J इस्तेमाल होता है। व्हाट इज़ द पोर्शन ऑफ ए डॉक्यूमेंट इन विच यू सेट सर्टेन पेज फॉर्मेटिंग ऑप्शन, तो वो है सेक्शन। What is the portion of document in which you set certain page formatting option, तो वो है section। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 277 को स्किप करते हैं, 278 की तरफ आएँ। हाउ कैन यू अप्लाई एग्जैक्टली सेम फॉर्मेटिंग यू डिड टू अनदर टेक्स्ट, तो वो होता है जब हम इसका ऑप्शन आएगा 278 का C, सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड देन क्लिक ऑन फॉर्मेट प्रिंटर। हम फॉर्मेट प्रिंटर के ज़रिए वही जो फॉर्मेटिंग होती है सेम फॉर्मेटिंग वो किसी और टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है 279, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द 3 मेल मर्ज हेल्पर स्टेप्स, तो वो है ऑप्शन C, यानी कि सेट द मेलिंग लिस्ट parameters, set the mailing list parameter। which of the following is not one of the 3 mail merge helper steps, तो वो है set the mailing list parameters। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 281, what is the shortcut key for manual line break, what is the shortcut key for manual line break, तो वो है shift plus enter। शॉर्टकट की फॉर मैनुअल लाइन ब्रेक तो वो है शिफ्ट प्लस एंटर। और विच की शुड बी
प्रेस्ड टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ इन MS वर्ड, तो वो है एंटर की। एंटर की दबाते हैं जब भी हम कोई नया पैराग्राफ शुरू करना चाहते हैं। नेक्स्ट है 283, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू डिस्प्ले फील्ड कोड्स, तो वो है Alt+F9। Alt+F9 हम दबाते हैं जब भी हम डिस्प्ले करना चाहते हैं फील्ड कोड्स को। फील्ड कोड्स को दबाने हम शो करने के लिए Alt+F9 को प्रेस करते हैं। नेक्स्ट है to use your keyboard instead of mouse to select tools on the ribbon, you display the key tips by pressing the Alt की। Alt की अगर हम दबाते हैं कीबोर्ड से तो हम माउस को इस्तेमाल किए बिना वो तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शंस हमें रिबन के ऊपर नज़र आने लग जाती हैं शॉर्टकट कीज़ के लिए। नेक्स्ट है 285, प्रेस डैश यानी कि शिफ्ट प्लस एंटर, इसका ऑप्शन आएगा प्रेस शिफ्ट प्लस एंटर टू क्रिएट अ लाइन ब्रेक विच एडवांस द इंसर्शन पॉइंट टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट फिजिकल लाइन इग्नोरिंग एनी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इंस्ट्रक्शन। प्रेस शिफ्ट प्लस एंटर हमें दबाना पड़ेगा। नेक्स्ट है 286, अ वर्ड फील्ड मे कंसिस्ट ऑफ एन ऑप्शनल फील्ड इंस्ट्रक्शन कॉल्ड, इसका आएगा स्विच। A word field may consist of an optional field instruction called a switch. Next है 287, essential business letter element include, इसमें आएगा all of above। essential business letter elements include data line and inside address, मैसेजेस और सिग्नेचर ब्लॉक, ये सारे के सारे जो हैं ये इसमें इंक्लूड होंगे। इसेंशियल बिजनेस लेटर एलिमेंट्स इंक्लूड ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू रिड्यूस स्पेलिंग एरर इन द डॉक्यूमेंट, तो वो है ऑटो कोरेक्ट। ऑटो कोरेक्ट के ज़रिए हम स्पेलिंग एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। 289 है, इट इज़ पॉसिबल to all of above a data source before performing a merge. It is possible to create, modify and sort a data source before performing a merge. ये तीनों के तीनों हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है 290, Word has web authoring tools allow you to incorporate, ये भी all of above आएगा, all of above on the web page. The Word has web authoring tools allow you to incorporate bullets, hyperlinks and sounds on web pages. Next है 291, when typing in pretty font all the occurrence turns off something else, what is the cause, तो इसका cause आएगा 291 का आएगा स्पेलिंग एंड ग्रामर आएगा, 291 के अंदर आएगा ऑटो करेक्ट। व्हेन टाइपिंग इन प्रीटी फॉन्ट ऑल द यूकन्स टर्न्स टू समथिंग एल्स, तो इसकी वजह ये होगी कि हमने ऑटो करेक्ट वाला ऑप्शन जो है वो ऑन किया हुआ होगा। नेक्स्ट है 292, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड शुड यू ऑलवेज यूज़ बिफोर सबमिटिंग अ डॉक्यूमेंट टू अदर्स, तो वो है स्पेलिंग एंड ग्रामर वाला। स्पेलिंग एंड ग्रामर, विच कमांड शुड यू ऑलवेज यूज़ बिफोर सबमिटिंग अ डॉक्यूमेंट टू द अदर्स, तो वो है स्पेलिंग एंड ग्रामर। 293 क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज़ द प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार, तो वो है व्यू बटन। व्हाट इज़ प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार, हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार के दाएं जानब क्या चीज़ होती है, तो वो है व्यू बटन से होते हैं। नेक्स्ट है 294, इंसर्ट डेट, फॉर्मेट पेज नंबर एंड इंसर्ट ऑटो टेक्स्ट आर बटन्स ऑन द हेडर एंड फुटर टूल बार। इंसर्ट डेट, format page number and insert auto text are buttons on the header and footer toolbar. Next है 295, which of the following do you use to change margin, इनमें से कौन सा चीज़ है जो आप मार्जिन को चेंज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो है पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू यूज़ टू चेंज मार्जिनस, तो वो है पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। नेक्स्ट है 296, in order to email a word document from within a MS Word, तो इसका ऑप्शन ए आएगा, ऑफिस बटन, फिर सेंड टू और फिर मेल रिसिपिएंट। इन तीनों ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना होता है। इन ऑर्डर टू ईमेल अ वर्ड डॉक्यूमेंट फ्रॉम विद इन MS Word, तो वो है आप पहले ऑफिस बटन पे क्लिक करें, फिर सेंड टू के ऊपर, फिर मेल रिसिपिएंट के ऊपर। नेक्स्ट आएगा अ स्क्रीन एलिमेंट ऑफ MS Word दैट इज यूजली लोकेट बिलो द टाइटल बार दैट प्रोवाइड कैटेगराइज्ड ऑप्शन, तो वो होता है मेन्यू बार।
a screen element of MS Word that is usually located below the title bar that provides categorized option, उसे हम कहते हैं मेन्यू बार हम कहते हैं। नेक्स्ट है 298 क्वेश्चन नंबर, इन वर्ड 2007 द जूम इज़ प्लेस्ड ऑन ए एंड सी। ए में यानी कि व्यू टैब के ऊपर और स्टेटस बार के ऊपर, जूम टैब जो है यानी कि जूम जो है ये पाया जाता है व्यू टैब के ऊपर और स्टेटस बार के ऊपर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 299 द डैश, डैश में आएगा एंड मार्क। द एंड मार्क इज़ अ शॉर्ट हॉरिजेंटल लाइन इंडिकेटिंग द कंक्लूजन ऑफ द डॉक्यूमेंट। The end mark is a short horizontal line indicating the conclusion of the document. Question number 300 है small squares, small squares called sizing handles, small squares called sizing handles on the selection rectangle that surrounds a graphic can be used to change the dimension of the graphic. Sizing handle जो होते हैं small squares called sizing handles on the selection rectangle that surrounds a graphic can be used to change the dimension of the graphic. Next है क्वेश्चन नंबर 301 a dash, इसमें आएगा floating toolbar. A floating toolbar is not attached to an edge of the word window, that is it displays in the middle of the word window and can be moved anywhere in the window. Next है क्वेश्चन नंबर 302, 302 में which of the following best describe the content of a mail merge मेन डॉक्यूमेंट, तो इसमें ऑप्शन बी आएगा इंफॉर्मेशन दैट इज सेम फॉर एवरी फॉर्म लेटर क्रिएटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ ए मेल मर्ज मेन डॉक्यूमेंट, तो वो है इंफॉर्मेशन दैट इज सेम फॉर एवरी फॉर्म लेटर क्रिएटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ करैक्टर दैट इज रेज्ड एंड स्मॉलर अबव द बेस लाइन, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं, और जो यानी कि बिल्कुल बिलो होता है बिलो द बेस लाइन उसे हम सब स्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आएगा द शॉर्टकट कीज़ फॉर, इसमें आएगा 305 के अंदर ऑल ऑफ अबव, सॉरी 304 के हमारा क्वेश्चन है, इसमें आएगा 304 के अंदर आएगा सुपर स्क्रिप्टेड। द शॉर्टकट कीज़ फॉर द सुपर स्क्रिप्ट कैरेक्टर फॉर्मेटिंग और कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस का साइन आएगा इसके अंदर। यानी सुपर स्क्रिप्ट के लिए मिसाल के तौर पर ये एक ए है और इसके ऊपर छोटा सा हम 2 लिखना चाहते हैं, ये एक सुपर स्क्रिप्ट बन जाएगा, तो इसके लिए जो हमें शॉर्टकट की दबाना पड़ेगा वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस वाला साइन जो है वो हमें दबाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 305 है यूजिंग फाइंड कमांड इन वर्ड वी कैन ऑल ऑफ अबव, हम सारे के सारे के ऊपर क्लिक कर सकते हैं और हम सर्च कर सकते हैं, यानी कि करैक्टर्स भी फॉर्मेट्स भी और सिंबल्स भी जो है हम सर्च कर सकते हैं। यूजिंग फाइंड कमांड इन वर्ड वी कैन सर्च करैक्टर फॉर्मेट्स एंड सिंबल्स या ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट है थिसॉरस, थिसॉरस जो होता है ये इस्तेमाल होता है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के वर्ड्स के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 307 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू डिवाइड अ वेब पेज इनटू एरियाज। क्वेश्चन नंबर 307 का आंसर है फ्रेम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू डिवाइड अ वेब पेज इनटू एरियाज, तो वो होता है फ्रेम्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 308 द रिबन इन वर्ड 2007, द रिबन इन वर्ड 2007 कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ टैब्स। रिबन इन वर्ड 2007 कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ टैब्स। नेक्स्ट है बॉर्डर्स कैन बी अप्लाई टू ऑल ऑफ अबव, बॉर्डर जो होता है वो सेल्स पैराग्राफ और टेक्स्ट तीनों के ऊपर जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 310 विच टैब इन फ्रंट डायलॉग बॉक्स कंटेन ऑप्शन टू अप्लाई फॉन्ट इफेक्ट्स, तो वो होता है फॉन्ट टैब। विच टैब इन फ्रंट डायलॉग बॉक्स कंटेन्स ऑप्शन टू अप्लाई फॉन्ट इफेक्ट्स, तो वो होता है फॉन्ट टैब। नेक्स्ट है टू सेव एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट विद अ डिफरेंट नेम, टू सेव एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट विद अ डिफरेंट नेम, तो उसके लिए हमें सेव एज ऑन द फाइल मेन्यू के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, सेव एज ऑन द फाइल मेन्यू के ऊपर। नेक्स्ट है व्हेन यू पॉइंट टू टेक्स्ट एंट्री इन द ऑफिस क्लिपबोर्ड गैलरी इन द क्लिपबोर्ड टास्क पेन, तो वो होता है ऑप्शन नंबर 1 द फर्स्ट सेवरल कैरेक्टर्स ऑफ टेक्स्ट इन द आइटम डिस्प्लेस एज अ स्क्रीन टिप। When you point to the text entry in the office clipboard gallery in the clipboard task pane, the first several character of the text in the item display as a screen tip. Next आएगा what happen if you mark on hidden checkbox on font dialog box after you select some text, तो इसका सही ऑप्शन आएगा
2. The text is hidden and you need to bring it by removing the checkbox if needed again. What happens if you mark on hidden checkbox of font dialog box after you select some text? तो फिर क्या होगा? The text is hidden and you need to bring it by removing the checkbox if you need it again. Next है question number 314. What is true when you insert an Excel worksheet into a Word document? तो उसके लिए क्या होगा? Word is the destination document. Word is the destination document. What is true when you insert an Excel worksheet into a Word document? तो उसके लिए Word is the destination document आ जाएगा. Next है which of the following provides a list of synonyms? Which of the following provides list of OFX synonyms? तो वो होता है थिसॉरस. थिसॉरस जो होता है ये हमें synonyms की लिस्ट को प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट है the menu bar. The menu bar is a special toolbar that display a series of names, each of which represent a list of commands that can be used to perform tasks. The menu bar is a special toolbar that display a series of names, each of which represent a list of commands that can be used to perform tasks. नेक्स्ट है ड्रॉप कैप मीन्स. ड्रॉप कैप मीन्स में इसमें कोई भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है. नेक्स्ट है प्रेस द एंटर की इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस एक्सेप्ट व्हेन द इंसर्शन पॉइंट रीचेज द राइट मार्जिन. Press the enter key in all of the following circumstances except when the insertion point reaches the right margin. Next है why drop cap are used in a document. Why drop cap are used in a document? तो वो है to begin a paragraph with a large dropped initial capital letter. Next है in MS Word for what does ruler help. In MS Word for what does ruler help? तो वो तमाम कामों के लिए रूलर जो है वो हेल्प करता है. To set tabs, to set indents और टू चेंज पेज मार्जिन, इन तमाम कामों के लिए रूलर जो है वो हेल्प करता है. नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ इंसर्टिंग हेडर एंड फूटर इन अ डॉक्यूमेंट. तो वो होता है टू अलाउ पेज हेडर एंड फूटर अपीयर ऑन डॉक्यूमेंट व्हेन प्रिंटेड. व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ इंसर्टिंग हेडर एंड फूटर इन अ डॉक्यूमेंट. तो उसका क्या फ़ायदा होता है? टू अलाउ पेज हेडर एंड फूटर अपीयर ऑन डॉक्यूमेंट व्हेन प्रिंटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 322. A bookmark is an item or location in document that you identify as a name for future reference. Which of the following task is accomplished by using bookmarks? तो वो होता है to quickly jump to specific location in document. bookmarks के ज़रिए हम किसी भी डॉक्यूमेंट के यानी कि स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर हम जंप कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बुकमार्क इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. तो इसका यूज़ है टू क्विकली जंप टू स्पेसिफिक लोकेशन इन द डॉक्यूमेंट, जो हमने भी डिस्कस कर लिया. नेक्स्ट है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डॉक्यूमेंट मैप. व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डॉक्यूमेंट मैप. तो वो होता है टू क्विकली नेविगेट द डॉक्यूमेंट. व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डॉक्यूमेंट मैप. तो उसका यूज़ है टू क्विकली नेविगेट द डॉक्यूमेंट. नेक्स्ट है विच बार इज़ यूजली लोकेट बिलो द टाइटल बार दैट प्रोवाइड कैटेगराइज्ड ऑप्शन. तो वो है मेन्यू बार. Menu bar is usually located below the title bar that provides categorized option. Next question है the format defined by styles. The format defined by styles include character formatting such as font and font size. ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये हमें स्टाइल के अंदर मिलती हैं. The font defined by styles include character formatting such as font and font sizes वगैरह. Next है to get to the symbol dialog box. To get to the symbol dialog box, click on the insert menu and choose symbol. To get to the symbol dialog box, click on the insert menu and choose symbol. Next है to insert a drop cap in one of the paragraph, you should access format. To insert a drop cap in one of the paragraph, you should access format. Next question है 329. 329. तो इसमें आएगा टू सेट एन एक्सेप्शन टू एन ऑटो करेक्ट रूल, क्लिक ऑन द टूल्स मेन्यू. क्लिक ऑन द टूल्स ऑन द मेन्यू बार एंड देन क्लिक ऑटो करेक्ट ऑप्शन टू डिस्प्ले द ऑटो करेक्ट डायलॉग बॉक्स. दोबारा सुने टू सेट एन एक्सेप्शन टू एन ऑटो करेक्ट रूल, क्लिक ऑन द टूल्स मेन्यू ऑन द मेन्यू बार एंड देन क्लिक ऑटो करेक्ट ऑप्शन टू डिस्प्ले द ऑटो करेक्ट डायलॉग बॉक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है 330. हाउ डू यू मैग्नीफाई योर डॉक्यूमेंट. हाउ डू यू मैग्नीफाई योर डॉक्यूमेंट. तो वो है व्यू और जूम के ज़रिए हम अपने डॉक्यूमेंट को मैग्नीफाई कर सकते हैं. विच वुड यू चूज़ टू लिस्ट सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ अ सिलेक्टेड टेक्स्ट. तो वो होता है
टूल्स लैंग्वेज के ज़रिए। विच वुड यू चूज़ टू लिस्ट सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ सिलेक्टेड वर्ड, तो वो है टूल्स लैंग्वेज के ज़रिए। नेक्स्ट है विच वुड यू चूज़ टू डिस्प्ले द स्टैटिस्टिक अबाउट अ डॉक्यूमेंट, तो उसके लिए होता है टूल्स और वर्ड काउंट, टूल्स वर्ड काउंट। विच वुड यू चूज़ टू डिस्प्ले द स्टैटिस्टिक्स अबाउट अ डॉक्यूमेंट, तो वो है टूल्स और वर्ड काउंट। नेक्स्ट है which is an office feature that makes it easy to edit embed object, तो वो है visual editing। which is an office feature that makes it easy to edit embedded option, तो वो है visual editings। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि if you want to keep track of different editions of a document which feature will you use, तो उसके लिए हम variant का इस्तेमाल करेंगे। If you want to keep track of different editions of a document, which feature will you use, तो उसके लिए हम variant से इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है which feature is used to monitoring all document changes, तो वो होता है track change। which feature is used to monitor all document changes, तो वो होता है track change। नेक्स्ट है which of the following line spacing is invalid, which of the following line spaces, वो है ट्रिपल लाइन स्पेसिंग इज इनवैलिड स्पेस लाइन, ट्रिपल लाइन स्पेसिंग। नेक्स्ट है हाउ मैनी मार्जिन्स आर देयर ऑन ए पेज, हाउ मैनी मार्जिन्स आर देयर ऑन ए पेज, तो वो होते हैं 4 मार्जिन, टॉप बॉटम राइट और लेफ्ट। हाउ मैनी मार्जिन्स आर देयर ऑन द पेज, तो उसके ऊपर होते हैं 4 मार्जिन्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग अंडरलाइन इन MS वर्ड, तो वो होता है ऑल ऑफ अबव, ऑल ऑफ अबव, यानी कि कलर ऑफ अंडरलाइन कैन बी चेंज्ड, स्टाइल ऑफ अंडरलाइन कैन बी चेंज्ड, अंडरलाइन कैन बी सेट यूजिंग बाय शॉर्टकट की, तो ये सारी की सारी चीज़ें दुरुस्त हैं। नेक्स्ट है ऑन दी वर्क्स साइटेड पेज लिस्ट वर्क्स बाय ईच ऑथर्स लास्ट नेम एंड इटैलिसाइज और अंडरलाइन द टाइटल ऑफ द वर्क। ऑन वर्क साइटेड पेज लिस्ट वर्क्स बाय ईच ऑथर्स लास्ट नेम एंड इटैलिसाइज्ड द टाइटल ऑफ द वर्क, इटैलिसाइज द टाइटल ऑफ दी वर्क इसमें आएगा। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस यू हमें पता है कि किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए। नेक्स्ट है व्हेन अ हाइपरलिंक इज क्रिएटेड वर्ड फॉर्मेट द वेब एड्रेस एज, तो उसमें आएगा 342 का ऑप्शन आएगा अंडरलाइन एंड कलर्ड ब्लू। When a hyperlink is created, word format the web address as underline and colored blue. Next है to read through a document you may, मतलब 343 का क्वेश्चन आएगा what is the name of the feature that will allow you to take a step backward if you have made a mistake, तो वो होता है undo, यानी कि undo करना। आप अगर आपने कोई भी गलती की है तो आप उसे undo कर सकते हैं। नेक्स्ट है to read through a document, टू रीड थ्रू ए डॉक्यूमेंट यू मे, ऑप्शन ए एंड बी। ए में क्या होता है यूज़ द एरो की, और बी में क्या होता है ड्रैगिंग द स्क्रॉल बॉक्स ऑन द स्क्रॉल बार, ड्रैगिंग द स्क्रॉल बॉक्स ऑन द स्क्रॉल बार। टू रीड थ्रू ए डॉक्यूमेंट you may use the arrow key, dragging the scroll box on the scroll bar. Next option है 345, which of the following can you change using the page setup dialog box। 345 में आएगा all of above, margin, page orientation और vertical alignment। which of the following can you change using the page setup dialog box, तो उसके लिए margin, पेज ओरिएंटेशन और वर्टिकल अलाइनमेंट सारे ऑप्शन ठीक हैं। नेक्स्ट है द हेडर एंड फुटर कमांड आर लोकेटेड, the header and footer command are located on the insert tab, the header and footer command are located on the insert। next आएगा the column command is located on the page layout tab, the column command is located on the page layout tab। next है using the ribbon, where should you go to activate the ruler on your document, तो उसका सही ऑप्शन है view और ruler। using the ribbon, where should you go to activate the ruler on your document, तो उसके लिए है view और ruler। next है which menu do you choose to shade words and paragraph, तो उसके लिए हम कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, वो है format, borders and shading। which menu do you choose to shade words and paragraph, तो उसके लिए format, borders and shading। next आएगा before creating a master document you must switch to outline view, before creating a master document you must switch to outline view। next आएगा before moving a sub document to another location within a master document you must switch to outline view, before moving a sub document to another location within a master document you must switch into
आउटलाइन व्यू। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू नेविगेट डॉक्यूमेंट, तो वो होता है हाइपरलिंक। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू नेविगेट डॉक्यूमेंट, तो वो होता है हाइपरलिंक। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल सेट्स would be also likely to contain a mathematical symbol such as a degree sign, greater than or equal to or Greek letter, तो उसका ऑप्शन आएगा symbol। Which of the following symbol sets would be most likely to contain a mathematical symbol such as greater sign, degree sign, greater than, equal to और Greek letter, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सिंबल का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आएगा सिलेक्टिंग टेक्स्ट मीन्स। सिलेक्टिंग टेक्स्ट मीन्स इसमें क्या आएगा, एनी ऑफ अबव। सिलेक्टिंग टेक्स्ट मीन्स अ वर्ड, एन एंटायर सेंटेंस या होल डॉक्यूमेंट, इसमें हम तमाम ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लेटेस्ट वेरिएंट ऑफ MS वर्ड, तो लेटेस्ट वेरिएंट तो जो है वो है आई थिंक सो 2019 का लेटेस्ट वेरिएंट है। नेक्स्ट है बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर आर नोन एज। बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर आर नोन एज फॉन्ट स्टाइल्स, इन्हें हम कहते हैं। बोल्ड करना, इटैलिक करना या रेगुलर करना वो होता है फॉन्ट स्टाइल्स होते हैं। नेक्स्ट है शिमर, स्पार्कल टेक्स्ट, ब्लिंकिंग बैकग्राउंड आर नोन एज टेक्स्ट इफेक्ट्स। शिमर, स्पार्कल टेक्स्ट, ब्लिंकिंग बैकग्राउंड, इसे हम कहते हैं टेक्स्ट इफेक्ट्स। नेक्स्ट है सुपरस्क्रिप्टेड, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बॉस, एनग्रेव, ये सारी की सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं फॉन्ट इफेक्ट्स। सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन वगैरह ये क्या कहलाती हैं, फॉन्ट इफेक्ट्स। नेक्स्ट है द मेन एलिमेंट of the Word document window are the insertion point, end mark, mouse pointer, ruler, scroll bar and status bar. The main element of the Word document window are the insertion point, end mark, mouse pointer, ruler, scroll bar and status bar. Next है MS Word automatically move the text to the next line when it reaches the right edge of the screen, और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, वर्ड रैपिंग। इस चीज़ को हम कहते हैं वर्ड रैप, यानी कि एक महसूस हद तक जब लाइन आगे शिफ्ट हो जाती है तो उसे हम कहते हैं टेक्स्ट रैप होना। और लास्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है, तो वो ये वाली स्टेटमेंट गलत है कि यू कैन सेट डिफरेंट हेडर एंड फुटर फॉर द लास्ट पेज ऑफ द सेक्शन, तो ये मुमकिन नहीं हो सकता। बाकी सारी चीज़ें मुमकिन है, लेकिन यू कैन सेट डिफरेंट हेडर एंड फुटर फॉर द लास्ट पेज ऑफ द सेक्शन, इट इज़ नॉट पॉसिबल। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतने, इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।